तो सवाल हमने दिया था ये, सवाल बड़ा आसान था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे cos पावर 2n x, इसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी थी। हमने कहा देखो इसको हम लिख देंगे cos स्क्वायर x का पावर n। cos x आपका -1 से 1 होता है, तो cos स्क्वायर x आपको 0 से 1 के बीच में होगा। तो जब ये 0 से 1 से छोटा होगा, 0 से लेके 1 से छोटा होगा, मतलब फ्रैक्शन में होगा, तो इसका पावर इनफाइनाइट देगा तो वैल्यू 0 जाएगी। जब cos स्क्वायर x 1 होगा तब तक इसका पावर इनफाइनाइट भी 1 ही होगा। अच्छा, मतलब cos स्क्वायर x हमेशा 0 ही है, बस खाली जब वो cos x की वैल्यू 1 बन रही है, तब या -1 बन रहा है, तो उसका स्क्वायर 1 बन रहा है, जहाँ फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है। cos स्क्वायर x 1 कब होगा? जब cos x + 1 या -1 हो, मतलब x क्या हो? n पाई। इंटीग्रल मल्टीप्लाई पाई पे cos आपको +1 देता है या तो -1 देता है, जिसका स्क्वायर अर्थात 1 मिलेगा। मतलब n पाई पे डिसकंटीन्यूटी मिलेगी, n पॉइंट पे n पाई पे डिसकंटीन्यूटी मिलेगी, n वहाँ पे इंटीजर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल दे रहे हैं, करिए। ये सवाल है, एक फंक्शन है वन या जीरो, कब वन है? जब एफ एक्स आपका रेशनल है। जब एक्स आपका रेशनल है। जब एक्स इरेशनल है। डिस्कस करिए कॉन्टिन्यूटी, इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करिए। डिस्कस फटाफट सारे लोग। करो करे सर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। और कोई?
देखो यार, हाँ, तो आओ मान लो तो है x इक्वल टू ए भी चेक करना है। ए क्या है, कोई भी नंबर होगा, इधर रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, एफ ए माइनस, इट कैन बी 0 और 1, डिपेंड्स, ए माइनस इज रैशनल और इरेशनल, मालूम नहीं है ना। तो ए माइनस पे क्या होगा, अब ये डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, अच्छा, हर पॉइंट पे सर। अच्छा, गुड। तो इसलिए हमने जनरल पॉइंट ले लिया, ए ले लिया। अच्छा, तो यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ निकाल नहीं सकते, नहीं वैसे ही राइट हैंड लिमिट भी कुछ नहीं निकाल पाओगे, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, डिपेंड क्या है, यही वाला। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए oscillates between 0 and 1, hence fx is discontinuous for all values of a। हर ए के लिए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है भैया। चलिए अच्छा, एक सवाल दे रहा है, एक सवाल करिए, फिर एक थ्योरम पढ़ाना है, कल कराया था सवाल। सवाल है, अगर एफ एक्स है, बड़ा सिंपल है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और जी एक्स है 1 अपॉन एक्स माइनस 2। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स की कॉन्टिन्यूटी को आप डिस्कस करिए। 2 और 3, बढ़िया। देखो, एफ ओ जी एक्स में, मतलब एफ में आप क्या लोगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एज एन इनपुट लोगे। ये ऑलरेडी यहाँ पे x2 नहीं होना चाहिए, अगर 2 पे इन्फाइनाइट नंबर है तो ये ले लोगे, क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2, 1 माइनस एक्स प्लस 2, आपका आएगा x माइनस 1, और 1 में आएगा आपका 3 माइनस एक्स। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 3, मतलब 2 और 3 इन दोनों पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। 2 और 3 इन दोनों पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। सर लेकिन पूछा सिर्फ एफ ओ जी एक्स पे है ना, तो सिर्फ 3 होगा ना सर।
तो एफ ओ जी तभी बना पाओगे ना जब आप ये जो इनपुट लोगे, यहाँ पे x2 नहीं लोगे, x2 लोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना बेटा। 2 और 3 x इक्वल टू 1 नहीं लोगे क्योंकि वो एफ एक्स के लिए है, लेकिन जब एफ ओ जी एक्स निकाल रहे होगे तो x इक्वल टू 2 नहीं होगा, ऐसा मान के निकाल रहे होगे ना बेटा। ठीक है सर। हाँ, तो 2 और 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। 2 और 3 पे भैया ये डिसकंटिन्यूअस है। देखो एक नाम आता है, हेडिंग है, हेडिंग है बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये मिटा रहा है, मिटा दिया हमने। सर लिखे नहीं थे पिछले पीछे वाले। लिख लो। हो गया सर। अच्छा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ऐसा थ्योरम मतलब हमें कुछ कुछ तो बीच में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो एक फंक्शन है, ठीक है भैया, ये कोई फंक्शन है, ऐसा मान लो मान लो फंक्शन है, मान लीजिए ये a है, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो a पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, f हो जाएगा, x के a पे, और मान लो ये ऐसा कुछ यहाँ एक b है, ये एक b है, तो यहाँ पे ये क्या जगह आपका एफ बी हो जाएगा। हमें कह रहे हैं मान लो अगर एक एफ एक्स है और वो कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए से बी, इफ मान लो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी, मतलब ए और बी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, और प्लस एक बात और, ए और बी पे जो वैल्यू है वो आउटपुट सेम ना हो, मतलब एंड एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, एंड व्हाट, एंड एफ ए शुड नॉट इक्वल टू एफ बी, मतलब कि ए पे जो वैल्यू है फंक्शन का वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी वैल्यू एक ऐसा ले लो सी, देन फॉर एनी सी कोई भी एक सी ले लो जो कि यदि एफ ए और एफ बी के बीच में बिलोंग करे, मतलब अगर ऐसा है तो एफ ए और एफ बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर सी आएगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर सी आएगा जो कि किसी एक ऐसे वैल्यू का आउटपुट होगा एक्स नॉट का, वो एक्स नॉट हमेशा ए से बी के बीच में होगा। वो एक्स नॉट क्या होगा, हमेशा ए से बी के बीच में होगा। हमने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन है, मान लो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ए से बी क्लोज इंटरवल में, और वैल्यू जो एफ ए और एफ बी है वो बराबर नहीं है, ठीक है, तो एफ ए और एफ बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, मतलब एक ऐसा आउटपुट आएगा जो कि एफ और एफ बी के बीच में होगा, जिसके लिए इनपुट आएगा वो भी ए से बी के बीच में होगा, इसके लिए जो इनपुट आएगा वो भी क्या होगा, ए से बी के बीच में होगा।
then for any C belongs to FA and FB, there is at least one number x naught belongs to A से B, जो कि A से B के बीच में होगा, for which fx naught equal to C, for which fx naught equal to C. इसको लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो कॉन्टिन्यूअस है ना सर? तो ए बी अगर वेरिएबल है एक्स वाई में, हाँ तो ले सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्किल का इक्वेशन है, और सर्किल फंक्शन नहीं होता है। एक इनपुट पे दो आउटपुट आते हैं ना, सर्किल फंक्शन नहीं होता। हॉरिजॉन्टल पैराबोला, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला फंक्शन नहीं होता, वर्टिकल पैराबोला फंक्शन होता है। ठीक है भैया गौरव? तो ये है आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सर आपने यहाँ पे एटलीस्ट का क्यों प्रयोग किया? यहाँ पे आपने एटलीस्ट का प्रयोग क्यों किया? कि भाई और भी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ जहाँ पर मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आ सकता है। जैसे देखो सर एक बार और बताइए। हम ये कह रहे हैं, बेटा सुमित देखो ध्यान दो, हम ये कह रहे हैं बाबू कि अगर कोई एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मान लो कहीं किसी ए से बी तक में मान लो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, और ए पे जो वैल्यू है फंक्शन का और जो बी पे वैल्यू है फंक्शन का वो आपस में बराबर नहीं है, मतलब वेरी कर रहे हैं, तो एफ ए और एफ बी, मतलब ये ए और बी के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट हमको मिला है एफ ए और एफ बी, इनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा आउटपुट जरूर आएगा, कम से कम एक आउटपुट जरूर आएगा जिसके लिए जो इनपुट आ रहा होगा वो भी ए से बी के बीच में होगा। एफ और एफ बी के बीच में एक ऐसा आउटपुट आएगा फंक्शन का जिसके लिए जो इनपुट होगा वो भी ए से बी के बीच में होगा। वही बात, कम से कम एक ऐसा आउटपुट आएगा, और ज्यादा चलो कॉन्टिन्यूअस है, मान लो यही क्या है मेरा बी है, यही है मेरा बी, मान लो ये है ए, ये ए है, और ये मान लो बेटा बी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइनें छोटा हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट है, हाँ ये दैट इज व्हाट एफ बी, ये आपका एफ बी होगा। और ये क्या है आपका, ये आपका एफ ए, मान लो एफ ए 0 है संयोग से, तो एफ और एफ बी के बीच में कम से कम एक ऐसा सी जरूर आएगा मतलब एक ऐसा वैल्यू जरूर आएगा जिसके लिए जो इनपुट होगा कम से कम एक एक्स नॉट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका आउटपुट जो होगा वो एफ और एफ बी के बीच में आएगा। यहाँ देखो ज्यादा है, ये एक्स नॉट बोल दो, इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, x3 x4, मतलब एटलीस्ट वन नंबर एक्स नॉट बिलोंग टू ए से बी, कम से कम एक नंबर जरूर आएगा। एक से ज्यादा देखो इस केस में आ गया, इस पॉइंट पे भी सी है, इस पॉइंट पे भी सी है, इस पॉइंट पे भी सी है। हमने क्या कहा कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बेटा ए से बी तक और एफ ए और एफ बी के रूप बराबर नहीं है, ऐसे केस में एक ऐसा आउटपुट जरूर आएगा जिसके लिए कम से कम एक नंबर तो ऐसा होगा जो कि ए से बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज योर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इस पर सवाल कैसे आते हैं ये दिखाते हैं, कल से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। सर हाँ सर अगर ऐसा हो कि हर जगह तो मतलब सेम ना हो बट एफ और एफ बी पे सेम हो जाए अचानक से, तो तब उनके बीच जब एफ ए बी बराबर हो गया बेटा तो सी इनके बीच में कहां से आएगा? जब एफ और एफ बी बराबर हो जाएगा तो एक रेंज मिलेगा नहीं, सी आएगा कहां उनके बीच में? तो सर नहीं, मान लीजिए ये जो आप x3 लिखे है ना, हाँ यहीं पे फंक्शन ब्रेक हो जाए तो? जैसे सी पे, यहाँ पे नहीं x3 है ना, यहाँ तक बन जाए, जैसे अभी b तक गया है, x3 पे रुक जाए। x3 पे रुक जाए, हाँ
तो फिर कॉन्टिन्यूअस कहाँ रहेगा? हमने तो कहा कंडीशन में बोला ना एफ एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऐसे भी। यस सर। हाँ, और कोई डाउट मन में? अच्छा सवाल था। कॉन्टिन्यूअस रहेगा तभी ये खेल होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा तब तो ये खेल वॉलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस पे सवाल देखते हैं कैसा पूछता है एग्जाम में। मिटा दिया मैंने, मिटा देना, मिटा दें। सवाल है। हाँ सवाल है, सवाल देखिए कि कह रहा है प्रूव दैट, प्रूवो, क्या करो, प्रूवो, प्रूव दैट एफ। अंजलि नहीं आ पाई क्या बेटा? देवराज, ओहो आज हमें तो फिर, सर उसका एक्सटेंड कर दीजिए। अरे यार उसने आज वैसे मैसेज किया है? नहीं मैसेज तो नहीं किया है। ओहो वरुण का रुक गया। देवराज जरा हमको वो भेज दो तो, मीटिंग अब तो खत्म ही होने वाला है। रुको, इनको मैं बाबू एक्सट्रीमली सॉरी, आपका मैसेज मैंने अभी देखा। बेटा फोन कर लिया करो, एक्चुअली मैं क्लास में आ चुका था ना। आज मैं अभी अभी सही कर देता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दूंगा, तो आप देख लीजिएगा और कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। दर्द हुआ। Prove that fx equals to x cube by 4 minus sin pi x plus 3। एक ये फंक्शन है, takes the value 7/3 for x belong to क्लोज इंटरवल, कर लो क्लोज इंटरवल -2 से 2। प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक वैल्यू 7/3 अपना होल्ड कर रहा है अगर यह x -2 से 2 के बीच में है। तो कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल सा है, आप इस फंक्शन को पहले चेक कर लोगे। तो ये फंक्शन कैसा है? ये तो क्यूबिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तीनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हर पॉइंट पे। इसका मतलब है -2 से 2 में कॉन्टिन्यूअस होगा। सिंस fx is continuous for all x belongs to -2 से 2 एंड f -2 कितना है बेटा? -2 रख के देखो, 2 या 4 2 या 8/4 -2, और जब यहाँ -2 रखेंगे तो -2 पाई हो जाएगा और +3 आ जाएगा, तो -2 पाई तो 0 हो जाएगा, -2 + 3 1 आएगा। और f2 कितना होगा बेटा? f2 रखने पे 2 या 4 2 या 8, यहाँ +2 हो जाएगा और माइनस साइन में ये 2 पाई हो जाएगा और +3 हो जाएगा। कितना हो गया? 5। तो हमने क्या पाया? ऑल्सो f of -2 is not equal to f2, मतलब f नॉट इक्वल टू f भी आ गया। हेंस माने मुर्गी, मुर्गियां। हाँ, हेंस बाय यूजिंग, लिख सकते हो आप ये, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अच्छा 7/3 क्या है? यहाँ और लिख देना, ऑल्सो 7/3 क्या है? 1 से 5 के बीच में है ना, एफ और एमबी के बीच में है, ऐसा है कि नहीं? 2 पॉइंट समथिंग आएगा सॉल्व करने पे।
तो ये f और fb के बीच में, तो ऑल्सो 7/3 बिलोंग्स टू 1 से 5, हेंस बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर, अल्फा कह दो, जो कि -2 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा, फॉर विच f alpha equal to 7/3, फॉर विच f alpha equal to 7/3। ये कहानी आप वहां पे छाप दोगे, ये कहानी आप वहां पे ऐसे छाप दोगे। हाँ, तो ऐसे सवाल को हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से करते हैं। लिख लीजिए, आगे बढ़े, 5 मिनट एक सवाल करा देते हैं। अगला सवाल, खाली सवाल ही मिटाया हूं, सवाल लिख रहा हूं। सवाल में फंक्शन है, तो शो दैट द फंक्शन fx, कैसा है फंक्शन, x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x takes the value a plus b by 2 for some x belong to a से b। आपको शो करना है ये फंक्शन जो है fx इक्वल टू ये वाला x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस x takes the value a plus b by 2 for some x a comma b belong to a comma b। फंक्शन रिपीट कर दीजिए, दिख नहीं रहा है। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x, ये पूरा फंक्शन है। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x, ये पूरा फंक्शन है। शो करना है टेक्स वैल्यू a प्लस b बाई 2 फॉर सम x बिलोंग टू a से b, क्लोज इंटरवल। तो पहले एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a आएगा एफ ए। ठीक है, सवाल में यार रुको रुको, सवाल में यहाँ मल्टीप्लाई है बेटा, सवाल में यहाँ मल्टीप्लाई है। x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x, सवाल में बच्चा मल्टीप्लाई है। मिसप्रिंट हो गया, सवाल में मल्टीप्लाई है। तो एफ ए क्या आएगा आपका, एक्स ए माइनस ए 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो खाली ए आएगा सर, ए आएगा। और एफ बी क्या आएगा आपका, और एफ बी बी आएगा, ए आएगा। अच्छा, तो एफ ए अगर ए है, एफ बी अगर बी है, और ए और बी बराबर नहीं होगा, सवाल के को देख कैसा लग रहा है। ठीक, तो अच्छा, अब चूंकि पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम ये लिख सकते हैं ऑल्सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, क्योंकि पॉलिनोमियल है। हाँ, आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देना, पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, एंड ये लिख दो कि a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 जो है वो a से b के बीच में आएगा। भाई इनका एवरेज क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 क्या है,
अर्थमेटिक मीन है 2 नंबर का, ए और बी का, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, हमेशा 2 नंबर के बीच में जाएगा जिसका वो मीन आप निकाल रहे हो। तो एंड a + b / 2 आल्सो बिलोंग टू a से b, हेंस, हेंस माने मुर्गियां, हेंस बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT देयर एग्जिस्ट का सिंबल है ये उल्टा ई, एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से b सच दैट, मीटिंग खत्म होने वाला है, कल मिलेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे, सच दैट FC = a + b / 2। ठीक है, मीटिंग और यार दर्द मत लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। बाय बाय, थैंक यू सर। बाय। वेलकम वेलकम, स्क्रीनशॉट ले लो।